वक्फ बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो नया कानून बना है, क्या उसका संबंध बोधगया आंदोलन से है? क्या बीजेपी बैकफुट पर है? और क्या ये जो तर्क दिया जा रहा था बोधगया महाबोधि विहार में कि जिस तरह से मुसलमानों को इजाज़त है इस मस्जिद में वो मैनेजमेंट करते हैं, सिख गुरुद्वारे में करते हैं और हिंदुओं में ब्राह्मण समाज के लोग मंदिरों में करते हैं, उसी तरह से बुद्धिस्टों को बौद्ध विहार दिया जाए? क्या इसीलिए आनन फानन में मुसलमानों के वक्फ बिल से शुरू किया गया जिसमें गैर मुसलमानों को घुसाया जाएगा, डाला जाएगा, और यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, इस वीडियो में आपको एक एक परत पता चलेगी कि सरकार किस तरह से इस देश के अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो किस तरह से इस देश के हिंदू धर्म में, वो ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है या सचमुच हिंदू धर्म है? क्या इस देश के हिंदू धर्म के अनुयायियों को सबको बराबर का मंदिरों में अधिकार है? इस पर ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुझे बोधगया में एक भंते ने बताया कि बोधगया का जो डीएम है वो कोई हिंदू ही होगा। न वो बुद्धिस्ट हो सकता है, न वो ईसाई हो सकता है, न वो जैन हो सकता है, और न ही वो कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है। वो सिर्फ हिंदू होगा, क्योंकि जो हेरिटेज है बौद्ध विहार, जो महाबोधि बौद्ध विहार है जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा चंदा आता है और उसमें 4 सवर्ण लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। हिंदू के नाम पर 4 सवर्ण लोग हैं। जैसे अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट में सारे सवर्ण हिंदुओं का जमावड़ा है। तिरुपति, जितने बड़े बड़े 1 लाख रुपए रोज की आमदनी वाले लगभग जो मंदिर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज का कब्जा है। तो सवाल है कि हिंदू धर्म के और जो लोग मानने वाले हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पाल या फिर प्रजापति, विश्वकर्मा, आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू, पिछड़े हिंदू, किसी भी जाति के हिंदू हों, उनकी भागीदारी क्यों नहीं है? सरकार सोचिए, वक्फ बिल लाई है, जो वक्फ बोर्ड बिल है, जिसके पास अकूत संपत्ति है, जमीनें हैं, उसमें वो गैर मुसलमानों को डालना चाहती है। गैर मुसलमान मतलब इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किनका कब्जा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में किनका कब्जा है? अब सोचिए कि वक्फ, जिस तरह के हालात हैं मुस्लिम समाज के साथ, अगर वक्फ बोर्ड बिल सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं हुआ, उसमें गैर मुस्लिम आ गए, तो कौन लोग आएंगे? और क्या सचमुच मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमानों की अगर ये चिंता है तो वो कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि चित भी मेरी पट भी मेरी। वक्फ बोर्ड बिल लाने वाला भी आरएसएस समर्थित बीजेपी, जो सवर्ण समाज की पार्टी है, सवर्णों का दल है, वहीं सवर्ण वर्चस्व है आरएसएस में, और उसके खिलाफ लड़कर दंगा फैलाने वाले जिन पर आरोप लगा वो भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। मतलब मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण समाज से हैं, वो प्रो मुस्लिम दिख रही हैं, जबकि जब आप उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, मुसलमानों को बंगाल में कुछ मिल नहीं रहा है बदनामी के सिवा। और दूसरी तरफ मुसलमानों पर जो सबसे ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है वो भी आरएसएस के, बीजेपी के द्वारा। अब सवाल है कि जो बीजेपी बुद्धिस्टों के खिलाफ है, जैनियों के खिलाफ है, सवाल है कि जो बीजेपी ईसाइयों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के हितकारी कैसे हो जाएगी? सोचिए, एक उदाहरण से समझिए। अगर वक्फ बोर्ड बिल में सवर्ण हिंदू चले जाएंगे तो किस तरह से वो कब्जा कर लेंगे? बोधगया का आंदोलन चल रहा है, उदाहरण से समझिए। मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी बात है और इस देश के SC ST OBC हिंदुओं को भी समझना चाहिए। आप हिंदू हैं तो ये आपके लिए जरूरी वीडियो है। बुद्धिस्टों में सबसे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो देश में सबूत है, गवाह है, सारे 84,000 सम्राट अशोक के स्तूप हैं,
जो रामजी लाल सुमन ने कहा कि हर मंदिरों को खोदा जाए, उसके नीचे मठ मिलेंगे, इसमें दम है। कॉपी पेस्ट वाले जो जज थे दीपक मिश्रा, उन्होंने 220 पेज जिन्होंने कॉपी कर डाला सिंगापुर की एक मामले में, उन्होंने कहा था हाउ डेयर यू। रामजी सुमन ने कहा कि जब आप मंदिर खोद रहे हैं तब मठ निकलेंगे। अगर आप मस्जिद खोद रहे हैं जो मंदिर के नीचे, तो माना भी जा सकता है, तो आप फिर मठ भी खोजेंगे हम। इससे लोगों को डर लगता है, इससे लोग नाराज होते हैं, कहते हैं कि ये विवादित बयान है। जब एक बौद्ध विहार में हिंदुओं के नाम पर सवर्ण अड्डा जमाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, उसको तो आप छोड़ नहीं रहे हैं। वहां एक से एक भ्रष्टाचार के सबूत आ रहे हैं। विदेशी लोगों से चंदा लिया जाता है, एफसीआरए कैंसिल कराकर अपने अकाउंट में चंदा लिया गया। यहां सुजाता का खीर का बड़ा प्रचलन है धम्म में। सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाया था। खीर के नाम पर कानून है, नियम है कि एक दिन में एक ही आदमी खीर वितरण के लिए 50,000 रुपए देगा। दर्जनों लोगों से 50,000 रुपए लिए जाते हैं और ये फोटो सबको भेज दिया जाता है कि खीर वितरण हो गया। खर्चा एक आदमी का और पैसा दर्जनों से। सोना दान करते हैं, क्योंकि भारत के ही नहीं, लगभग 50 देश के बुद्ध अनुयायी जो हैं वो आते हैं बोध गया। जब आप बोध गया नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें बेईमानी कर रहे हैं, उसमें आपका कब्जा, वहां दलित, पिछड़े, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा है ही नहीं। और बोध गया में कोई हिंदू ही डीएम होगा। आप समझिए, इस तरह के कानून बने जो 1949 का बीटी एक्ट है, आप इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। आप क्या गुरुद्वारे में किसी गैर सिख को डाल सकते हैं? आपकी हिम्मत? और सबसे बड़ी बात, आप चर्च में ईसाइयों के अलावा किसी को डाल सकते हैं? मुसलमान आपको कमजोर निशाना लगता है, कमजोर टारगेट लगता है, आप उसमें डाल दिए। तो जब आप बुद्धिस्टों के साथ बेईमानी हो रही है तो मुसलमानों के साथ बेईमानी नहीं हो सकती है। और कौन लोग जाएंगे मुसलमानों के साथ? आप सोचिए, ये कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान का भला होगा। अरे पहले आप हिंदू मंदिरों में कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जाट, पटेल, मराठा को तो अधिकार दीजिए। इस देश में लाखों, 3 लाख से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां 1 लाख से ज्यादा की आमदनी है। आप उसमें यादव हिंदू को डालिए, कुर्मी हिंदू, कुशवाहा हिंदू, जाट हिंदू, पटेल हिंदू, मराठा हिंदू। ये वो हिंदू कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा दान देती है, सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायी हैं हिंदू धर्म के। आप इनको, कितने जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जबकि सबसे ज्यादा यही जाते हैं पूजा करने। कुर्मी, यादव, कुशवाहा कितने हैं? प्रजापति कितने हैं? आदिवासी हिंदू कितने हैं? तो आप अपने मंदिरों में क्यों नहीं डाल रहे हैं? जो लोग हिंदू धर्म के हैं वो तो मंदिरों में नहीं बन सकते पुजारी न ट्रस्टी। हिंदू मंदिरों पर ब्राह्मण समाज का कब्जा है और आपको चिंता सता रही है। और आप इस्लाम मानने वाले को आप वक्फ बोर्ड बिल में हिंदू डालने की बात कर रहे हैं और तमाम जो गैर ब्राह्मण हिंदू हैं वो खुश हो रहे हैं। अरे पहले आप हिंदू धर्म में तो जाइए, जो आपका धर्म है उसमें तो आप बराबर के भागीदार बनिए। राम मंदिर हो, तिरुपति हो, बालाजी हो या फिर जगन्नाथपुरी हो, इन सब बड़े बड़े मंदिरों में जो दलित हिंदू हैं, जो पिछड़े हिंदू हैं, जो ओबीसी हिंदू हैं, जो किसान हिंदू हैं, क्या उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? यहां सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही पुजारी क्यों हैं? और कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाने के लिए डाल देते हैं। अब जाकर तमिलनाडु ने इस तरह की कोशिश की है कि एग्जाम लेंगे और मंदिरों में सबको अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड बिल की सुनवाई चल रही है। यह सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर ठगने की कोशिश है और मुस्लिम समाज इसको लेकर लड़ रहा है। बस शर्त इतनी है कि किसी भी तरह के हिंसा में शामिल मत होइए। संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कीजिए। और ममता बनर्जी तो बिल्कुल चुनाव हारेंगी। वो मुसलमानों को बदनाम कर रही हैं। पूरे बंगाल में क्या होता है इसका असर पूरे देश के मुसलमानों पर पड़ता है। सिर्फ बंगाल में ही मुसलमानों की संख्या अच्छी नहीं है, केरल में भी, वहां कहां होता है? मुस्लिम समाज को ब्राह्मण मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सावधान होना चाहिए। वो उन्हीं की वजह से वक्फ बिल जो है उसको शह मिल रहा है। तो मारने वाला आरएसएस और बचाने के नाम पर सबसे ज्यादा बदनाम ममता बनर्जी करवा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं
इस देश के SC ST OBC हिंदुओं को, किसान हिंदुओं को कुछ नहीं मिल रहा है। वो बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्टी नहीं है, पुजारी नहीं है। लेकिन सोचिए, जो बीजेपी की बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, जो बुद्धिस्टों की सगा नहीं है, वो मुसलमानों का सगा कैसे हो जाएगा? और ये सिर्फ इसीलिए बिल लाया गया है कि चूंकि बौद्ध बिहार में बुद्धिस्ट मांग कर रहे थे, इसीलिए अब ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने वक्फ बिल में भी हिंदुओं को डाला है, तो आप भी हिंदुओं को रहने दीजिए। तो फिर सारे धर्मों में सभी धर्म के लोगों को बैठाइए, वहां भी चेक एंड बैलेंस हो। तो क्या मुसलमान और बुद्धिस्ट आपको आसान टारगेट लग रहे हैं? क्योंकि एक धारणा बना दी गई है कि बुद्धिस्ट जो है वो ज्यादातर दलित है। ऐसा नहीं है। 1956 में बाबा साहेब ने दीक्षा ली, इस वजह से ज्यादा दलित बन रहे बुद्धिस्ट, लेकिन शाक्य वंश, नंद वंश, कोली वंश, खत्तिय, ये सब बुद्धिस्ट ही थे। इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC और जो किसान हिंदू हैं, वो सब बुद्धिस्ट ही हैं, क्योंकि पहले भारत में धम्म ही था। ये साक्ष्य है, सबूत है। तो सोचिए, हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उनको तो अपने ही धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं है। अरे पहले तो संविधान नहीं था तो मंदिर नहीं जाने देते थे, और आज भी मंदिर जाने दे सकते हैं, लेकिन आप ट्रस्टी नहीं है, पुजारी नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। तो पहले इसकी शुरुआत, अगर आपको मुस्लिम OBC की चिंता है, गरीब मुस्लिम की चिंता है, तो गरीब हिंदुओं को भी चिंता कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को बहुत सब्र रखना चाहिए और ममता बनर्जी के बहकावे में तो नहीं आना चाहिए। बंगाल में मुसलमानों को बदनाम करवाया जा रहा है, उनसे हिंसा हो रही है, और उसका असर पूरे देश में होगा और पूरे देश का परसेप्शन बदल रहा है। और बोध गया में क्यों नहीं आप गैर बुद्धिस्टों को क्यों डाले हुए, हिंदू क्यों डाले हुए? और अगर आप बोध गया में हिंदू डाले हुए हैं तो तमाम मंदिरों में बुद्धिस्टों को डालिए। यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, अगर आप इस देश के गैर ब्राह्मण हिंदू हैं तो आपको समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में आपकी कितनी भागीदारी है, ट्रस्ट में, मंदिर में और मंदिरों के खजाने में। आप सोचिएगा जरूर। मुसलमान तो बहाना है, सिर्फ मुसलमान को आगे रखकर, वक्फ बिल को आगे रखकर 90% हिंदुओं को उनका संवैधानिक अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है, जिसमें उपासना का भी अधिकार है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।